अच्छा सुमैया, फ़ातिमा शेख के बारे में जानते हो? No, I don't know about her. कभी पढ़ा उनके बारे में, कभी उनके कभी क्लास में उनकी, कभी उसके बारे में कभी कुछ सुना, टीचर से सुना, कभी फैमिली में कभी किसी से सुना? कोई आइडिया नहीं? नहीं, I don't have any idea. क्या नाम है आपका? मोनिका सेंगर, मोनिका शेख। क्या करते हो यहाँ पे? बीटेक। फ़ातिमा शेख के बारे में जानते हो, जो पहली महिला शिक्षिका थी यहाँ? जी, उन्होंने ही मतलब महिलाओं के लिए जागरूक किया, पढ़ने के लिए आगे उनको। पढ़ने के लिए पहला स्कूल भी खोला था उन्होंने, मुस्लिम महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया था उन्होंने। जी जी। पहली मुस्लिम शिक्षिका थी। और क्या जानते हो उनके बारे और तो नहीं पता। में? फ़ातिमा शेख के बारे में जानते हो? जी, वो उनका जन्म हुआ है 9 जनवरी को पुणे में। और वो मतलब जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। आज जो मुस्लिम लड़कियां पढ़ पा रही हैं, उन्हीं की बदौलत पढ़ पा रही हैं। क्योंकि जितने भी नीची कास्ट की हैं या दलित लोग हैं, उन लोगों को भी इन्होंने पढ़ाई में आगे किया। क्योंकि पहले ज़माने में जो रहता था, लड़कियों को इतनी परमिशन नहीं मिलती थी कि लड़कियां पढ़ सकें। लेकिन इस टाइम पे उनकी वजह से, फ़ातिमा शेख की वजह से आज जो हम आगे बढ़ रहे हैं पढ़ाई में, उन्हीं की वजह से हम लड़कियां आज पढ़ पा रहे हैं। देखते हैं, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ शारिक जफ़र। शारिक, फ़ातिमा शेख का नाम सुना है? सुना है लेकिन उनके बारे में जानता नहीं बस। कहाँ से सुना, कैसे पता चला? अभी वहाँ पे एक लड़की बता रही थी तो उसी के मुझ से सुना था। कभी क्लास में या फैमिली में कभी बात हुई, या कभी कभी किसी प्रोग्राम में गए हो, या कहीं भी नाम सुना हो? नहीं ऐसे नहीं सुना। जानकारी नहीं है? नहीं। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? यासिर मैम। फ़ातिमा शेख का नाम जानते नहीं मैम। जानते? आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। आज मैं मौजूद हूँ लखनऊ की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे आज मैं जानने के लिए आई हूँ। आज सबसे स्पेशल दिन है। जो मुस्लिम समाज की पहली महिला शिक्षिका थी फ़ातिमा शेख, आज उनका जन्मदिन है और आज हम उसी पर रिव्यू लेने के लिए आए हैं। क्या यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में जानते हैं? तो आइए हम यहाँ के स्टूडेंट से ही जानते हैं कि फ़ातिमा शेख कौन थी, कितना जानते हैं यहाँ के बच्चे। यहाँ पे फील्ड पे कुछ बच्चे मौजूद हैं। अर्शी फातिमा। अर्शी फातिमा, क्या करते हैं? बीए फर्स्ट कर रहे हो ना? जी। अच्छा, फ़ातिमा शेख के बारे में जानते हो? नहीं। कहीं पढ़ा, कभी सुना? फातिमा शेख के बारे में नहीं पढ़ा है मैंने, बीवी फातिमा के बारे में पढ़ा है। फातिमा कौन? फातिमा मतलब आप किस फातिमा की बात कर रहे हैं? फ़ातिमा शेख के बारे में बात कर रही हूँ, जो पहली मुस्लिम एजुकेटर थी। वुमेन, वो एक मुस्लिम वुमेन है पहली। और क्या बताऊँ? थैंक यू सो मच। हम और लोगों से जानते हैं कि वो क्या जानते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका जी, आप बता सकते हो फ़ातिमा शेख के बारे में? नहीं, मैं नहीं जानती। कभी पढ़ा है उनके बारे में गूगल, या फिर कभी नो। हिस्ट्री में क्लास में? एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, सो आई कांट। नहीं, मैंने हिस्ट्री नहीं ली, मेरा पॉलिटिकल साइंस है। हाँ। अच्छा, आपको मतलब बिल्कुल भी आई नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया, सो सॉरी फॉर दिस। चलिए और लोगों से हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तारीम फातिमा। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? मैं बीए जेएमसी से हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर है जी। अच्छा, आज हम आपकी यूनिवर्सिटी में आए हैं। फ़ातिमा शेख के बारे में जानते हो? जी, वो उनका जन्म हुआ है 9 जनवरी को पुणे में। और वो मतलब जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। आज जो मुस्लिम लड़कियां पढ़ पा रही हैं, उन्हीं की बदौलत पढ़ पा रही हैं। क्योंकि जितने भी नीची कास्ट की हैं या दलित लोग हैं, उन लोगों को भी इन्होंने पढ़ाई में आगे किया। क्योंकि पहले ज़माने में जो रहता था, लड़कियों को इतनी परमिशन नहीं मिलती थी कि लड़कियां पढ़ सकें। लेकिन इस टाइम पे उनकी वजह से, फ़ातिमा शेख की वजह से आज जो हम आगे बढ़ रहे हैं पढ़ाई में, उन्हीं की वजह से हम लड़कियां आज पढ़ पा रहे हैं। क्योंकि मैं भी एक मुसलमान हूँ, मुझे मैं उनको सैल्यूट करती हूँ कि उनकी वजह से आज हम लड़कियां पढ़ पा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। और कई जगह पे, हर जगह पे यूनिवर्सिटी में लड़कियाँ पढ़ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पाई जा रही हैं मुस्लिम लड़कियाँ। कहने का मतलब है कि जो मुस्लिम समाज की बच्चियां, लड़कियां जो हैं, आज जो शिक्षा में आगे हैं, तो उन्हीं की वजह से ही हैं। आपका कहने का मतलब है। कैसे पता चला उनके बारे में? कैसे, मतलब कहीं पढ़ाई की है या फिर कॉलेज में पढ़ाया जाता है? जी, इनके बारे में पढ़ा है मैंने, गूगल भी किया है, वेबसाइट से भी इनके बारे में मैंने पढ़ा है। इस वजह से मुझे इतनी जानकारी मिली उनके बारे में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया
आपसे बात करें। हम और लोगों से बात करते हैं, बच्चियां हैं सामने, आइए हम बच्चियों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं वो कितना जानती हैं इसके बारे में। हेलो, क्या नाम है आपका? myself Faris Khan, क्या करते हो आप? BCom third year, last year. Yep. अच्छा, फातिमा शेख का नाम सुना है आप? फातिमा शेख, नहीं, सॉरी, कहीं देखा सुना, कहीं पढ़ा, कभी क्लास में पढ़ाया गया हो या फिर घर में किसी ने ना? उसका नाम था बस। आपके दोस्त? जी, लेकिन ये दोस्त का नहीं है, एक आइडियल पर्सन थी। हिस्ट्री में पढ़ा है कभी? नहीं, सॉरी, कभी किसी से नहीं सुना? नहीं पढ़ा। चलिए हम और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? माइसेल्फ शारिक जफर। शारिक, फातिमा शेख का नाम सुना है? सुना है लेकिन उनके बारे में जानता नहीं बस। कहाँ से सुना, कैसे पता चला? अभी वहाँ पे एक लड़की बता रही थी तो उसी के मुझ से सुना था। कभी क्लास में या फैमिली में कभी बात हुई या कभी किसी प्रोग्राम में गए हो या कहीं भी नाम सुना हो? नहीं ऐसे नहीं सुना। जानकारी नहीं है? नहीं। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? यासिर मैम। फातिमा शेख का नाम जानते नहीं मैम। नहीं जानते? चलिए, इनको तो नाम नहीं पता है, हम और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, बीकॉम। बीकॉम में। अच्छा, फातिमा शेख के बारे में जानते हो? नहीं। का नाम सुना है, कभी पढ़ा है उनके बारे में? नहीं। कभी नहीं पढ़ा? नहीं। कभी जैसे किसी फंक्शन प्रोग्राम में गए हो, सोशली प्रोग्राम में गए हो या फिर कभी क्लास में ऐसा कोई लेक्चर हुआ हो उसके बारे में? ऐसा हमें कुछ मतलब नॉलेज नहीं। वो पहली जो है मुस्लिम शिक्षिका थी भारत की, तो कुछ कभी भी उनके बारे में नाम जिक्र हुआ हो? सॉरी, कोई आइडिया नहीं? चलिए, कोई नहीं, थैंक यू। अच्छा सुमैया, फातिमा शेख के बारे में जानते हो? नो, आई डोंट नो अबाउट हर। कभी पढ़ा उनके बारे में, कभी उनके कभी क्लास में उनकी, कभी उसके बारे में कभी कुछ सुना, टीचर से सुना, कभी फैमिली में कभी किसी से सुना? कोई आइडिया नहीं? नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। आप में से बताओ, कोई फातिमा शेख के बारे में जानता है जो पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका हैं? कोई जानता है उनके बारे में? जी नहीं। क्या नाम है आप? तान्या। क्या करते हो? बीटेक। बीटेक कर रहे हैं। यहाँ से क्या नाम बच्चा आपका? लक्ष्मी शर्मा। आप क्या करते हो यहाँ? आज इनका फंक्शन का प्रोग्राम था तभी आए थे। फंक्शन का प्रोग्राम? यस मैम। कभी पढ़ा है किताब में फातिमा शेख के बारे में? नहीं पढ़ा होगा तो याद अभी नहीं। बाहर से आप यहीं से हो? जी, क्या नाम है आपका? मोनिका सेंगर। मोनिका शेख। क्या करते हो यहाँ पे? बीटेक। फातिमा शेख के बारे में जानते हो जो पहली महिला शिक्षिका थी यहाँ? जी, उन्होंने ही मतलब महिलाओं के लिए जागरूक किया, पढ़ने के लिए आगे पढ़ने के लिए पहला स्कूल भी खोला था उन्होंने। मुस्लिम महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया था उन्होंने। जी जी। पहली मुस्लिम शिक्षिका थी। और क्या जानते हो उनके बारे में? और तो नहीं पता। पता चलेगा सारी चीज़ें, है ना, पूरी डिटेल उनके बारे में, क्योंकि पढ़ना चाहिए। हाँ, हमारे अगर जो भी आइडियल पर्सन होते हैं उनके बारे में, क्योंकि जो भी खासकर जो लड़कियों के लिए कुछ अलग करते, कुछ आगे कितनी सारी जो सामाजिक व्यवस्था जिस तरह से बनी हुई थी उसको विरोध करने के बावजूद भी उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला, बच्चियों को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। खासकर मुस्लिम समाज की बच्चियों के लिए, सौर समाज की महिला बच्चियों को पढ़ाने का जो पेड़ उठाया था फातिमा शेख ने। कभी उनके बारे में पढ़ना तो पता। जी, आज ही पढ़ना, आज ही सच। जी हाँ, जी जी, और लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे। और थैंक यू। तो आज हम मौजूद थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे हमने रिव्यू लिया यहाँ के स्टूडेंट्स का, खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे थे, खासकर उनका रिव्यू लिया। और यहाँ पे हर कम्युनिटी के वैसे बच्चे मौजूद थे, लेकिन जो यहाँ का रिव्यू आया वो बहुत ही दुखदाई था, क्योंकि यहाँ पे किसी को, एक दो को छोड़कर किसी को भी यहाँ पे फातिमा शेख जी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी पता नहीं था। और जिस से सवाल किए, पूछा कि क्या जानते हो उनके बारे में, कुछ भी पता है, ABCD कुछ भी पता है, तो सॉरी कहते दिखे। कोई बता नहीं पाया उनके बारे में कि आखिर वो जो फातिमा शेख थी वो कौन थी। तो ये यहाँ के बच्चियों का ये हाल है कि आज जो वो पढ़ लिख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, यहाँ पे पढ़ने का मौका मिला है, यूनिवर्सिटी में आने का मौका मिला है, शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला है, आज उन्हीं की वजह से मिला है। क्योंकि अगर फातिमा शेख नहीं होती, उन्होंने अगर एक सामाजिक व्यवस्था तोड़कर शिक्षा के द्वार नहीं खोले होते, तो शायद वो आज कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूलों में पढ़ नहीं सकती थी। आज भी वो घर पे बैठने वाली स्थिति बनी होती अगर फातिमा शेख आगे ना आती। पवन जी, आज
एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मैंने रिव्यू लिया, वहाँ पे सारे स्टूडेंट से बात किया फातिमा शेख जी के बारे में। आज उनका जन्मदिन है, लेकिन सब नो नो करते हुए, सॉरी कहते हुए दिखे। तो क्या कहेंगे कि फातिमा शेख के बारे में पहले बताइए, फिर जो आज स्थिति है यहाँ पे लखनऊ के स्टूडेंट्स की, कि कैसे आप एक नायिका को नहीं जानते, क्या कहेंगे? पहले तो हम सम्यक इंडिया टीवी का धन्यवाद करेंगे, आपका धन्यवाद करेंगे कि एक इतना अहम मुद्दा जो हमारे बीच में आप ला रही हैं। चिंता का विषय ये नहीं है कि लोगों को जानकारी नहीं है। आप किस यूनिवर्सिटी में गई थी? ख्वाजा मुनीर चिश्ती यूनिवर्सिटी। आप वहाँ गए, वहाँ पे अल्पसंख्यक के लोग मिले होंगे, वो महिलाएं मिली होंगी जो वहाँ पढ़ रही हैं। ये दिक्कत उसी समाज की नहीं है, ये जो दिक्कत है ये सब समाज की मानी जाए, स्वर समाज की। इन महिलाओं को भी जानकारी नहीं है जिनको हक भी मिला, चाहे वो स्वर्ण समाज की हो, चाहे वो दलित समाज की हो। आज वो देवी देवता पूजने के लिए तैयार हैं, मगर वो अपनी असलियत नहीं जानने को तैयार हैं। मैं बात कर रहा हूँ अगर उस कॉलेज की आपने बात की होगी, तो आपने जैसे कहा कि मैंने पूछा फातिमा शेख कौन है। पहले मैं वो रोशनी डालूंगा कि फातिमा शेख वो महिला हैं जिन्होंने शिक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़कर त्याग करके इन महिलाओं के लिए आगे आई। इतना ही नहीं, वो सावित्रीबाई फूले जी के साथ भी आई और उनके भाई फातिमा शेख के भाई ने भी उनका सहयोग किया। मगर सबसे बड़ी पीड़ा की बात यह है कि इन महिलाओं को उस चीज़ की जानकारी नहीं है। ठीक है, अगर आप जाती हैं, आप इस मुद्दे पे बात करती हैं, तो लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, मतलब लगभग नहीं जवाब आया होगा, ना ही के बराबर। तो आप इस मुद्दे को जब स्क्रीन पे लाई हैं, मैं लोगों से चाहूँगा इस चीज़ को इसलिए शेयर करिएगा क्योंकि ये एक अहम जानकारी है जिसके बाद लोग शायद जानने की कोशिश करें। ये वो बात नहीं है कि फातिमा शेख किस समाज की हैं, और ये वो बात सावित्रीबाई फूले की भी नहीं है। ये बात उन महिलाओं की है जो महिलाएं आज पढ़ लिख कर आगे बाबा साहब के संविधान के तहत आगे बढ़ रही हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है जी। जिस तरह से वहाँ की स्थिति महिलाओं की, जो एक तरह से फातिमा शेख वो ऐसी महिला जिन्होंने क्या मुस्लिम समाज, क्योंकि मुस्लिम समाज में जिस तरह से महिलाओं की स्थिति हर कोई वाकिफ है उस चीज़ से कि वो आज उनको क्या पढ़ने लिखने बाहर निकलने तक का बिल्कुल भी उनको इजाज़त नहीं थी। लेकिन आज फातिमा शेख जी की वजह से उन्होंने जो पेड़ा उठाया सामाजिक विरोध के बावजूद, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आगे आकर महिलाओं के लिए स्कूल खोला तो उनके साथ विरोध नहीं हो। उस समय की बात है, अगर जिस समय महिलाओं को बाहर निकलना नहीं हो रहा था, निकलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी, उस समय उन्होंने एक सामाजिक विरोध के बावजूद माता सावित्रीबाई फुले जी के साथ समझिए स्कूल खोला। तो एक तरह से ये समझिए कि ये लड़ाई जो है, शिक्षा की लड़ाई जो है, एजुकेशन की लड़ाई जो है, स्टार्टिंग से शुरुआत हुई उसकी। लेकिन आज हमारे देश का जो ये दुर्भाग्य है, जिसकी वजह से आज वो महिलाएं जो है, सौर समाज की महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, हर एक ऊंचे से ऊंचे पद पे जा रही हैं, बहुत बड़े, मतलब एक कहे कि हर डिपार्टमेंट में वो आगे जा रही है। लेकिन जब फातिमा से आप जो बात कह रही हैं बहुत ही चिंता का विषय है, मगर फिलहाल अगर हम पिछले पन्नों में ना जाएं तो आज वो किताब आगे के पन्नों में भी दिख रही है। चाहे आप देख लीजिए आज जो रेसलिंग का मामला हुआ, क्या हुआ उसमें, जो हमारा अध्यक्ष है वही गलत है, मगर सरकार उस पर एक्शन नहीं लेती। अब हाल ही में चुनाव का मामला आता है और सरकार उस पर एक्शन लेती है। यही बात कर लीजिए, कई तमाम प्रोफेसर्स हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके साथ भी ये दिक्कत आ रही है। आज जो व्यक्ति जानता है वो बोलने से भी कतरा रहा है, उसका कारण है क्योंकि ये जो देश है इसमें कहीं ना कहीं आप पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप खुलकर बोल ना सके, आप खुलकर सोच ना सके। और जो व्यक्ति जानता है वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसकी आय पे भी चोट होता है, क्योंकि ये दबंगाई चल रही है और लोगों में रोक चल रहा है। मगर आप जिस तरह से लोगों से मिलने गई, लोगों से जानने को मिला, तो कहीं ना कहीं ये भी होगा कि जो अगर असल में नहीं जानते हैं तो आपके इस विषय को उठाने के बाद कम से कम वो लोग तो पढ़ेंगे, और शायद ये जो चैनल में लोग देख रहे हैं ये कम से कम वो उनके भी मन में ये विचार आएगा कि वो जाने। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह के मुद्दे हैं, अगर पिछले पन्नों को भी नहीं हम पलटते, क्योंकि हम बार बार इसलिए पिछले पन्नों की बात कर रहे हैं क्योंकि आज की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को डराने और धमकाने का काम चल रहा है। क्योंकि ज़्यादातर प्रदर्शन आप दिल्ली भी चले जाएं तो उसमें महिलाएं दिख रही हैं, क्योंकि उनकी रोजी से रोटी की नहीं, उनकी बोलने की क्षमता, उनकी सोचने की ताकत पे भी एक चोट की जा रही है।
बिल्कुल एक बात सही कही आपने कि जो भी अगर चाहे फातिमा शेख हो, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, चाहे बाबा साहेब हो, ज्योतिबा फुले हो, जो भी अगर इसके बारे में समाज का कोई भी व्यक्ति अगर इसके बारे में जानता है और बोलना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी दबाव से या डर से या फाइनेंशियल डर से, अपने जॉब जाने के डर से या अपने पोजीशन के जाने के डर से वो कहीं ना कहीं बोलने से कतराता है। आपने सही बात कही। और जो भी आज हमारा टॉपिक था फातिमा शेख, जो पहली मुस्लिम समाज की जो पहली महिला शिक्षिका थी भारत की, वो फातिमा शेख थी। अगर जो भी इसके बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में कि कितना आप लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो गूगल करिएगा, उनके बारे में जानिए, उनकी जीवनी जानिए, उनकी विकिपीडिया पढ़िए गूगल पे जाके, उनके बारे में उनके जो जो कार्य किए उन्होंने वो पूरा आपको गूगल पे मिल जाएगा। और आशा करते हैं कि आप लोग इसकी जानकारी ज़रूर पढ़ेंगे और इससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितना जानते हैं आप। बने ही रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सम्यक इंडिया टीवी। शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय भीम।